गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गाइडेंस वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को यह बताया जाएगा कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के बाद हमें कौन सी साइड लेनी चाहिए। अक्सर होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स अपने दोस्त के कहने पर या पेरेंट्स के कहने पर साइड तो ले लेते हैं, लेकिन उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है अच्छे तरीके से सोच विचार कर कि हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है, जिससे आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो बहुत अच्छा और ब्राइट हो सके। तो इसी के साथ आज हम एक गाइडेंस वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आफ्टर सेशन के बाद क्वेश्चन पूछ सकता है। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। तो हमारी आफ्टर 10th के बाद स्ट्रीम, हम कौन कौन सी स्ट्रीम में जा सकते हैं? कॉमर्स, साइंस या आर्ट। अब इस इन स्ट्रीम में हमें कौन सी साइड चूज करनी है? कॉमर्स में भी जा सकते हैं, साइंस में भी जा सकते हैं, आर्ट में भी जा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में जाता है तो हमारी साइंस टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक मेडिकल, एक नॉन मेडिकल। मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? पीसीबी, इट मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंड नॉन मेडिकल में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम, जो हम जैसे पीसीबी कोई लेता है तो पीसीबी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कंपलसरी। पीसीएम में भी यही सेम कॉम्बिनेशन है। और एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, जैसे कंप्यूटर हो गया। इफ एनी कोई सब्जेक्ट हो गया कंपलसरी ऑप्शनल में, जिसे हम ले सकते हैं। अब करियर की बात करते हैं। करियर ऑप्शन इन साइंस, अगर कोई साइंस लेता है तो किस किस करियर में हम जा सकते हैं? इसमें एक कोर्स है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बी फार्मा, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो ये हमारे हैं मेडिकल वाले सारे कोर्सेज आफ्टर 12th के बाद जो हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमें स्ट्रीम चूज करनी है वो बहुत अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, आगे का सोच के हमें लेनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम की। ये तो हमारी हो गई साइंस स्ट्रीम, अभी चल रही है। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग लाइन में किस किस कोर्स में जा सकते हैं। बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इस तरीके से हमारी ये जो बीटेक की ब्रांचें हैं, इतनी ब्रांचें होती हैं। इनमें से हम बीटेक करने के बाद किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है कॉमर्स। कॉमर्स मतलब फाइनेंस। जैसे किसी का बिजनेस करने का आगे मूड हो तो हम कॉमर्स लेते हैं। कॉमर्स में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेट प्रैक्टिस एंड फिजिकल एजुकेशन, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। करियर ऑप्शन कौन से होते हैं कॉमर्स के बाद? जैसे बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एलएलबी, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजर, बैंकिंग, एंटरप्रेनर। तो ये हमारे हैं करियर ऑप्शन, जो अगर कोई स्ट्रीम कॉमर्स लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, आर्ट स्ट्रीम की। अगर कोई आर्ट लेता है तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक और एनी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। करियर कौन कौन से होते हैं इसमें करियर ऑप्शन में? जर्नलिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैशन और इंटीरियर डिजाइनर, इवेंट मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मीडिया एनिमेशन, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक। ये सारे करियर ऑप्शन होते हैं जो स्टूडेंट्स आर्ट स्ट्रीम में जाते हैं। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
फिर आता है पॉलिटेक्निक। अब जैसे कोई आईआईटी में नहीं आ पाता, नीट में नहीं आ पाता है, फिर भी वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो हम कर सकते हैं आफ्टर 10th पॉलिटेक्निक, जिसकी ड्यूरेशन होती है 3 इयर्स। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि एयरफोर्स से रिलेटेड होती है। ये हमारे आते हैं आफ्टर 10th के बाद। अब बात करते हैं, इसी तरह एक कोर्स होता है आईटीआई, जिसकी ड्यूरेशन टाइम होता है 1 to 3 इयर्स। इसमें हमारे कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं? पंप ऑपरेटर, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर होती है। फिटर इंजीनियरिंग, इसकी ड्यूरेशन 2 ईयर होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर होती है। मैन्युफैक्चरिंग इन फुटवियर, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर। एंड टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, जिसकी ड्यूरेशन 3 ईयर होती है। तो ये हम आफ्टर 10th के बाद भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो वो बैकअप में पैरामेडिकल भी कर सकता है। पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? इसके अंदर 2 टाइप के कोर्स होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, जिसकी ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होती है। फिर होता है डिप्लोमा कोर्सेज, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर से लेके 2 ईयर तक होती है। अब जैसे कोई सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेता है, जिसकी ड्यूरेशन 6 से लेके 12 मंथ तक होती है। फिर है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर होती है। सर्टिफिकेट इन एमआरआई टेक्नीशियन, जिसकी ड्यूरेशन 3 to 12 मंथ्स होती है। फिर है डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, जिसकी ड्यूरेशन 1 से 2 ईयर होती है। तो ये सारे कोर्सेज थे पैरामेडिकल के। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ये वर्कशॉप अटेंड की। धन्यवाद।